Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज की इस अपडेट की शुरुआत करेंगे रशिया को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, रशिया को लेकर के निक्की एशिया की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रशिया एशियन कंट्री खासकर इंडिया और म्यांमार से टैंक और मिसाइल के पार्ट जो कि रशिया ने एक्सपोर्ट किए थे इनको वापस से उनको री इम्पोर्ट कर रहा है। या अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो रशिया फिर से इन पार्ट्स और इक्विपमेंट्स को खरीद रहा है ताकि रशिया उनका इस्तेमाल अपने जो पुराने वेपन्स हैं उनको अपग्रेड करने में कर सके। और माना जा रहा है कि ये जो अपग्रेडेड वेपन्स होंगे इनको यूक्रेन के अगेंस्ट डिप्लॉय किया जाएगा। ऐसा मूव इसलिए लिया गया है रशिया के द्वारा ताकि उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री प्रभावित हुई है उसके चलते जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है वो उनकी प्रभावित ना हो। और इसके लिए बाकायदा रशिया ने इन देशों के साथ जो बातचीत है वो शुरू भी कर दी है। निक्की एशिया की रिपोर्ट ये कहती है कि रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन के साथ युद्ध में और एक बड़ी संख्या में रशिया ने टैंक गंवाए हैं। और इस समय रशिया के स्टॉक में जो T-72 टैंक पड़े हैं उनको अपग्रेड करने की जो कार्रवाई है वो शुरू करी गई है और इसी के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट हैं इनको री इम्पोर्ट किया जा रहा है। एक एनालिसिस में ये कहा गया है कि रशिया इस समय अलग अलग जो अपने मिसाइल्स और टैंक्स हैं उनको मॉडर्नाइज कर रहा है। और ये जो परचेज करी गई हैं ये यूरल वैगनजावेड जो कि रशिया का टैंक मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा करी गई हैं। और एक रशिया का मिसाइल मैन्युफैक्चरर है वो भी लगातार प्रोक्योरमेंट में एक्टिव है। माना जा रहा है कि जो टैंक मैन्युफैक्चरर हैं इन्होंने $24 मिलियन वर्थ के जो प्रोडक्ट हैं खुद के उसको री इम्पोर्ट किया है म्यांमार से दिसंबर 2022 में। और भारत के साथ भी T-72 टैंक के जो इक्विपमेंट हैं उनको लेकर के बातचीत करी जा रही है जिसमें टेलीस्कोप और कैमराज शामिल हैं जिससे कि T-72 की जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है कि रशियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर ने भारत के साथ तकरीबन $1,50,000 की कीमत के जो कंपोनेंट हैं उनको खरीदा है ताकि जो एयर टू एयर मिसाइल्स है रशिया की उनको बनाया जा सके और उनकी कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। हालांकि निक्की एशिया की इस रिपोर्ट का अभी तक कोई प्रबल सबूत सामने नहीं आया है क्योंकि एनालिस्ट ये मानते हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया जहां पर यह देखा गया हो कि रशिया ने फिर से अपने जो आइटम्स हैं उनको खरीदा हो। लेकिन निक्की एशिया की रिपोर्ट ये दावा करती है कि रशिया लगातार इक्विपमेंट्स को खरीद रही है और उनका इस्तेमाल भी कर रही है। अगली अपडेट भी रशिया को ही लेकर के आ रही है। दोस्तों, रशिया के द्वारा एक बार फिर से भारतीय नौसेना के सामने एडिशनल MiG-29K का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है जो कि भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के आधार पर अपग्रेड किए गए हैं। और ये ऑफर उस समय आया है जब F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी चरम पर है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट हैं और राफेल M है इन्हीं में से किसी एक को भारतीय नौसेना के द्वारा 26 की संख्या में सेलेक्ट किया जाना है। लेकिन रशिया ये मानता है कि वो जो एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहे हैं वो अपग्रेडेड है। जैसे कि MiG-29K को लेकर के रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसमें एक इम्प्रूव्ड RD-33 इंजन इस्तेमाल किया गया है जो कि 91 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। अगर हम इसको पुराने इंजन से कंपेयर करें तो पुराना इंजन 88 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, यानी वहाँ पर एक मेजर अपग्रेड देखा गया है। इसके अलावा कुछ समस्याएं इंडियन नेवी के द्वारा इशू करी गई थी या उसको रेज किया गया था जिसको अब रशिया ने रिजॉल्व भी कर दिया है। रशिया का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट अब एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार यानी एसा रेडार के साथ देखने को मिलेगा। और इससे जो मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और मैरीटाइम ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है इस एयरक्राफ्ट की वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। हालांकि रेडार को लेकर के या एवियोनिक्स को लेकर के रशिया ने कोई ज़्यादा डेटा तो डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उनका ये दावा है कि पहले से कई गुना ज़्यादा ये एयरक्राफ्ट ताकतवर हो चुका है। और क्योंकि भारतीय नौसेना के पायलट इसको काफ़ी लंबे समय से उड़ा रहे हैं तो अगर ये सिस्टम इंडक्ट किए जाते हैं तो उससे जो पायलट होंगे वो फैमिलियर भी होंगे और उनके लिए इसको ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान होगा। लेकिन अगर हम भारतीय नौसेना की बात का माने तो भारतीय नौसेना MiG-29K को लेकर के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट भारतीय नौसेना इनके सर्विस इशूज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है और यही कारण है कि भारतीय नौसेना टेडबीएफ प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है ताकि जब टेडबीएफ आएंगे तो MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट को सिलसिलेवार तरीके से रिप्लेस किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि MiG-29K एक सबसे अच्छा कैरियर बॉर्न फाइटर का ऑप्शन भी नहीं है इंडियन नेवी के सामने। इस समय सबसे अच्छी बात यही है कि इंडियन नेवी राफेल M या F-18 सुपर हॉर्नेट में से ही किसी एक को सिलेक्ट करे। हमारी अगली बड़ी अपडेट जेट इंजन को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी भारत में हैं
और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात भी करी है। और अभी जो रिपोर्ट हम तक पहुंच रही है उस हिसाब से जेट इंजन को लेकर के आज बातचीत हुई है, जहां पर कुछ अहम जानकारियां बहुत जल्द हमें सुनने को मिल सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नई दिल्ली में जो F414 इंजन है इसको लेकर के बातचीत हुई है और अब संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि 14 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद जो डील है वो फाइनलाइज होने वाली है। और ये जो इंजन है इसका इस्तेमाल मुख्यतः तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 और ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर में हमें होता दिखाई पड़ेगा। अभी कुछ इनिशियल पॉइंट्स भी सामने निकल के आए हैं जो कि इस इंजन डील में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इशारा किया जा रहा है इस तरफ कि पूरे के पूरे डील में जो IPR है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनको लेकर के कोई भी बात नहीं हुई है, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है जो IPR है वो जनरल इलेक्ट्रिक के पास ही रहे। और इस चीज़ का अनुमान हम पहले से भी लगा रहे थे, क्योंकि US एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले कहा था जनरल इलेक्ट्रिक से कि पहले तो जितनी सिक्योरिटी है उसको आप इंश्योर करें और IPR जो है वो गलत हाथों में ना लगे, इस चीज़ को भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेटलर्जी है उसको लेकर के भी कोई खास बातचीत हुई नहीं है। रही बात पार्ट्स के इंडिजनाइजेशन की यानी स्वदेशीकरण की, तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो पार्ट भारत में बनाए जाएंगे वो चरणबद्ध तरीके से इंडिजनाइज किए जाएंगे, जिसमें तकरीबन 1 दशक का समय भी लग सकता है। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक आने वाले समय में जो इंजन होंगे भारत के, उसमें जो हॉट कोर सेक्शन है उस पर भारत की मदद कर सकता है। और भी कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चाएं करी गई हैं जो कि जेट इंजन से रिलेटेड हैं, और बहुत जल्दी इस पर आपको एक डिटेल जो रिपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी। और माना जा रहा है कि इसके अलावा और भी दूसरे अहम मुद्दे हैं जिस पर अमेरिका ने भारत के साथ बातचीत करी है, लेकिन अब रिपोर्ट इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्दी जो ऑफिशियल एग्रीमेंट है वो साइन किया जाएगा, जहां पर इन इंजन्स का निर्माण भारत में हमको आने वाले भविष्य में दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल M को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि राफेल M इस समय एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं और भारतीय नौसेना 26 की संख्या में इनको खरीद सकती है। रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही है कि जब 14 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर होंगे तो उसी दौरान जो विनर है उसका नाम घोषित किया जा सकता है। हालांकि भले ही विनर के नाम के अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन रिपोर्ट्स अब इस तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद डील अगले वर्ष तक साइन नहीं हो पाएगी और ये जो डील साइन होगी ये जनरल इलेक्शन जो कि भारत में होने वाले हैं उसके बाद ही होगी। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि चुनाव के पहले ये जो डील है इसको फाइनलाइज इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं वो ना बन पाए इलेक्शन पीरियड में। इसको अवॉइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो सकता है कि जनरल इलेक्शन के बाद ये जो डील है उसको फाइनलाइज करे। आपको हम बताना चाहेंगे भारतीय नौसेना को 26 की संख्या में कैरियर बॉर्न फाइटर्स की ज़रूरत है और इसमें जो मेन कंपटीशन है वो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल M के बीच में देखा गया है। और राफेल M को यहाँ पर एक प्रबल दावेदार इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि भारतीय नौसेना की 2 सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। पहला तो ये है कि भारतीय नौसेना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे ये इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ कॉमनैलिटी को शेयर करेंगे। और दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि भारतीय नौसेना ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि जो भी फाइटर जेट उनके द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे वो बेसिकली इंडियन मेड जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के योग्य होंगे, यानी उनका इंटीग्रेशन मस्ट होगा। तो यही सारी चीज़ें राफेल M को एक प्रबल दावेदार के तौर पर सामने रखती हैं, क्योंकि अमेरिकी वेपन सिस्टम के साथ इंडियन वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है अमेरिका के इतिहास को देखते हुए। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राफेल M ही इस समय इंडियन नेवी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मौजूद है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।